अब पीटीआई के सेनेटर हुमायूं साहब बताइए ना, अब ये तो उन्होंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया नईम मीर साहब ने, जिससे वाजे हो रहा है कि ये एक पहला कदम है उस तबके को टैक्स रेट में लाने का। और चूंकि ओवरनाइट ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली कि आप पाकिस्तान के हर ताजिर की माहाना आमदन का तयन कर सकें। वी ऑल नो, आई एम श्योर यू वुड आल्सो एग्री कि ये मैकेनिज्म रातों रात नहीं बन सकता। तो एक ख्याली इनकम जो कि एडजस्टेबल है, इससे स्टार्ट किया है। अब अगर इसमें भी अगर पॉलिटिकल डिवाइड आ जाएगा और गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो फिर तो कैसे हम इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? व्हाट इज रॉन्ग इन इट, हुमायूं साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन प्रिंसिपल अगर आप, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि हर एक तबके को टैक्स देना चाहिए। ये जो है ना, मेरी नजर में अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक इवैल्यूएशन है, ये याद कि जितनी बड़ी दुकान है या जितना बड़ा उसका रकबा की जो एक्सपेंसेस है वो भी उतने ज्यादा ही होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बड़ी दुकान है तो उसकी इनकम छोटी दुकान से ज्यादा होगी, जिसको मैं नेट इनकम कहता हूँ। दैट मींस आफ्टर एक्सपेंसेस अगर देखा जाए, हो सकते है उसके आफ्टर एक्सपेंसेस जो इनकम हो वो छोटी दुकान जिसके अंदर आपका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है, उसका नेट इनकम ज्यादा हो। या आप ठीक कह रहे हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान का मुहावरा ऐसे तो नहीं मार्केट में मशहूर हो गया। लेकिन आप फिर मैं और आप यही कह रहे हैं ना कि क्राइटेरिया जरा बेहतर कर लें, लेकिन इन प्रिंसिपल ये अप्रोच ठीक है, इसका मतलब आपके ओपिनियन में भी? देखिए, इन प्रिंसिपल टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन इज बेटर, लेकिन पाकिस्तान में वही वाली बात है कि यहाँ पे जो, अच्छा, यहाँ पे एक तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दूसरा हम लोग एज ए गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग बेईमानी को हम लोगों ने लीगलाइज किया है। फॉर एग्जांपल, ये जो जिसको हम कहते हैं डीसी रेट, ये बेसिकली बेईमानी है। ये बेसिकली आप ब्लैक मनी बना रहे हो। आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ की लीगली शो कर रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इस्लामाबाद में जितने घर हैं F6 में, F7 में, F8 में, जो 2 केनाल 4 केनाल के हैं, 15 से 20 लाख से कम का नहीं है। आप उनको जाके देख ले, उनके मालिकान कितना टैक्स दे रहे हैं। वो आपसे कैश लेते हैं, वो आपको टैक्स देते नहीं है। देखिए, तो शब्बर साहब, इन्हीं मसाइल के हल के लिए जब गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि एक तबके को टैक्स में लाया जाए, तो ताजिरों ने हड़ताल की, तो हम उनके साथ जाके खड़े हो गए। नहीं, देखिए, बात ये, हम जो उनके साथ खड़े हुए हैं कि अगर आप पूरा पैकेज देखें, पूरा पैकेज में ज्यादती होती है। अगर आप एक ताजिर के साथ, या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन अ वे आई एम वर्किंग, आई एम पेइंग टैक्स, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, मैं अपने सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मेरे ऊपर नेट टैक्स भी बढ़ाते, मेरे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी डाल रहे हैं, मुझसे एडवांस टैक्स भी ले रहे हैं, जो बाद में मसले होते हैं, मुझे सारी चीजें, तो एंड में मुझे ऐसे लगता है जैसे इस बिजनेस से मैं कुछ कमा नहीं सकता। तो हो क्या रहा है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और फिर बिजली के बिल आप बढ़ाते जा रहे हैं। जब इन सारी चीजों को देखें तो एक बहुत ज्यादती होनी शुरू हो जाती है। तो अफनान साहब, फिर अब इसका हल क्या है? अफनान साहब, गवर्नमेंट देखें, अब इसे ब्रेक में शबर भाई भी कह रहे थे कि यार फंस गए। यानी एक तरफ वो ताजिर कहते हैं कि यार इधर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी में मार रहे हो, इधर से रेंट इतना बढ़ गया है, कस्टमर का परचेजिंग पावर मर गया है, तो वो वैसे ही फुटफॉल कम हो गया है, और ऊपर से ये भी मार रहे हो, तो वो ये रोता है। गवर्नमेंट ये रोती है कि भाईजान मुल्क चलाना है तो पैसे आएंगे तो मुल्क चलेगा ना यार। तो अब फंस जाते हैं। हल क्या है फिर इसका, अफनान साहब? देखिए, इसका हल जो है वो यही है कि हम ताजिर बरादरी को जो है अपने साथ ऑन बोर्ड करके, हम उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हम रिव्यू करके हम आगे मामले को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात आप समझे, मुझे भी जो आपके थे यहाँ पे ताजिर बरादरी के नुमाइंदे, उन्होंने फरमाया कि ये नंबर ठीक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। सुन रहे हैं अभी आपको, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में, जी, पाकिस्तान में कितने बिजनेसेस हैं जो दुकानों में हैं जो कैश के ऊपर काम कर रहे हैं? मिलियंस। वो कहाँ रजिस्टर्ड है? वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? वो कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं? आप ये बता दें। नहीं, हवा में हो रहा है, क्योंकि ये, हाँ, तो वो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आप ये कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ना, जो है उसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। तो ये जो हमारी जो हमने चेक किया वो तो यही है। और ये कोई इतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऐसे ताजर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए के रेवेन्यूज़ है, जो छोटी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं है, और गोल्ड का काम हो गया मिसाल के तौर पे, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है। अगर आप 10,000 रुपये टैक्स भी नहीं दे सकते महीने का, तो ये अफसोस की बात ही है। और उसके ऊपर भी अगर आपको मसाइल है तो फिर बंदा क्या ही कह सकता है।
वहाँ पहले भी 10,000 कह रहे थे, जिसको वो जावेद साहब ने डिसएग्री किया। मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कराची में सिंधी मुस्लिम में 60-60 हज़ार रुपए हर दुकान को तो हुआ है, तो ये शायद 10,000 की नहीं, वो देखे अगर किसी पे ज़्यादा आ गया टैक्स तो ठीक है, वो उसको रिव्यू किया जा सकता है इसमें। और ये फाइनल टैक्स है भी नहीं, आप इसको फाइनल टैक्स कलेक्शन में अगर आप ये समझते हैं कि आपने साल में इनकम कम हुई है तो आप उसको जो है वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, नेक्स्ट जो इनकम होगी उस पर क्रेडिट मिल जाएगा आपको। तो ये लेकिन मामला जो है ज़ाहिर है हमें कहीं ना कहीं तो बातचीत से मामला को आगे लेके जाना है। और ये अगर मैं ये भी समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल लगाने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर कोई समझता है कि फिर पॉइंट ऑफ सेल लगा ले ताकि फिर रेवेन्यू जो है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उससे फिर जो है वो टैक्सेशन भी